हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं स्कोर। आज आपका आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 आपके लिए लाए हैं और जो अभी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें संयुक्त अधिवेशन है? तो आर्टिकल 108 क्या है? आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ आर्टिकल 108। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं करा रहा हूँ आपको आने वाली जो शिफ्ट हैं उनमें देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये PYQ सेशन से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, किस अनुच्छेद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 24। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 24 ही ऐसा है जो 14 साल से कम बच्चों की आयु वाले कम बच्चों को हम किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं कर सकते। तो ये है आर्टिकल 24। जी हाँ दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपके समक्ष हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। जो निःशुल्क शिक्षा है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान दिया है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 के काम में आपको बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो ये काफ़ी चलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहले जो हुए थे एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर में, तो उनमें भी काफ़ी बार रिवाइज हुआ था, काफ़ी शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रखा हुआ है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा कहाँ है? एक अनुच्छेद 21 के काम में है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन जो चौथा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे आए आपके सामने सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ? अमेरिका। या वहाँ पे USA लिखा आएगा या अमेरिका लिखा आएगा, इनमें से कोई, यहाँ तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है, जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में पड़ता है? तो भाग 3 में पड़ता है। ये किस में? भाग 3 में पड़ता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? ये किसका है? ये साइंस का। किसका है? साइंस का क्वेश्चन है ये। और कई बार भी पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए हैं। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे अवश्रव्य तरंगे। क्या कहेंगे? अवश्रव्य तरंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्या कहेंगे? अवश्रव्य तरंगे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपेक्षिक आर्द्रता। मोस्ट है। आपेक्षिक जो आर्द्रता है मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ या 3 × 10⁸ इसका ये राइट आंसर होगा। ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन है आपका दूरदृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, दूरदृष्टि दोष है, उसका निवारण पूछा है इसमें कि दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या है। इनसे संबंधित पहले काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। दूरदृष्टि रोग का जो निवारण है वो है उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री जल का जो pH मान है। जितने भी मैंने साइंस से क्वेश्चन आपको पूछे हैं वो सभी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो लास्ट है, समुद्री जल का pH मान है 8.4। कितना है? 8.4। समुद्री जल का pH मान कितना है?
0.4। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, को रक्त का पीएच मान बताएं, रक्त का पीएच वैल्यू बताएं। ये आपको कमेंट में मुझे ज़रूर करना है दोस्तों। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।